के आंकड़े समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपनाएं। कल कैश मार्केट में एफआईआईज बिकवाली करके गए 3,262 करोड़ की, लेकिन उसके सामने देखिए डीआईएस की तरफ से सपोर्ट बना हुआ है। 4,763 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज कल के सेशन में करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 3,850 करोड़ की बिकवाली हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में भी 31,616 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो एफआईएस की तरफ से भी सेलिंग है, वहां से भी सपोर्ट फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल मार्केट की क्लोजिंग है वो बेहद 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 खराब थी। हालांकि कल हमने कैप डाउन किया था और ये बात लग ही रहा था कि थोड़ा बहुत पुल बैक भी आएगा, और पुल बैक आया भी, काफी स्मार्ट पुल बैक भी था। लेकिन वो पुल बैक जाते आते फिर से फिजल आउट हुआ और हम करीब करीब डेज लोज पे जाके बंद हुए हैं। डेज लो की प्रॉब्लम नहीं है कि डेज लो पे जाके बंद हुए, प्रॉब्लम ये है कि आपने क्रिटिकल लेवल के नीचे का क्लोज किया है। मैं दो इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ, वो है 22,300 का और दूसरा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी का लेवल 48,000 का। आप देखोगे दोनों उसके नीचे क्लोज कर लिया गया है और उससे पहले ऑलरेडी वन डे बिफोर यानी कि फ्राइडे के सेशन में भी हमने अनवाइंडिंग का प्रेशर ऑलरेडी मार्केट पे देखा था। तो मंडे एंड फ्राइडे यानी कि वीक एंड वीक के स्टार्ट में दोनों एक दिन मार्केट में किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, बल्कि 200 से 200 पॉइंट के कट लगाए हैं। एक और चीज कल नोटिस करने वाली कि कल गैप हुआ था, गैप डाउन हुआ था 180 पॉइंट का। उसके बाद हमने वापस से अगर पॉइंट जोड़े तो वैसे बाजार देखा जाए तो 50 पॉइंट ही गिरा है, 60 पॉइंट, क्योंकि वो गैप डाउन को तो हम मानते ही नहीं। गैप डाउन अगर जो होगा सो होगा, वो तो गैप अप भी हो सकता है। कुल मिला के लेकिन कल डाटा काफी कमजोर हो गया। उसके बाद से एफआईज की होल्डिंग भी 5% से कम हो गई है। ये कल 56% थे और मेजोरिटी पार्ट ये लॉन्ग करके बैठे थे। कल इन्होंने करीब 7% माल अपनी लॉन्ग पोजीशन से बेच दिया। जो माल बेचा वो बेचा किसको? वो रिटेल के पास आ गया। कल रिटेल के पास करीब 4% की लॉन्ग पोजीशन का एडिशन आ गया, 4 से 5% की। कहने का मेरा मतलब है कि वीक हैंड के पास थोड़ा सा माल पहुंच गया और स्ट्रॉन्ग हैंड से माल थोड़ा सा निकल गया है। तो इसलिए मार्केट को थोड़ा साइडवेज होके या कंसोलिडेट करके चलना होगा, नहीं तो ये 22,000 को भी टेस्ट करेगा। तो जिनके पास पोजीशंस है कल 22,300 के स्टॉप लॉस कटने के बाद वो फ्री हो गए होंगे, कि जिनके पास पुरानी पोजीशन थी उनको हमने ट्रेल स्टॉप लॉस दिया हुआ था। और जिनके पास कल की नई पोजीशंस बची तो उनके लिए छोटा सा स्टॉप लॉस दिया था 22,200 का, अभी वो टूटा नहीं है, हो सकता है वो आज टूट जाए। अब आप जल्दी मत करना लेने की वापस से। तो आप एक काम करो, या तो 22,000 के इर्द गिर्द खरीदना है तो 22,300 को पार हो जाने तो फिर खरीदना, या तो स्ट्रेंथ को वापस आ जाने दो, या तो रॉक बॉटम बन जाने दो। तो ना ही अभी बॉटम है ना ही आपके पास स्ट्रेंथ है, आप बीच में घूम रहे हो। तो बीच में घूमने से क्या होगा कि आपकी पोजीशन में कोई भी लोगे तो हमेशा डाइसी बनी रहेंगी। तो कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, ना ही निफ्टी के अंदर ना ही बैंक निफ्टी के अंदर। थोड़ा सेटल डाउन हो जाना चाहिए। थोड़ा महंगा जरूर मिलेगा, मैं समझ सकता हूँ, बट आपको अच्छा और फिक्स ट्रेड और बढ़िया ट्रेड मिलेगा, इसमें आपकी कंडीशन हाई होगी। तो फिलहाल अभी थोड़ा रुकना चाहिए। एक चीज आपको क्लियर कर दो कि बैंक निफ्टी को यहाँ से शॉर्ट नहीं कीजिएगा ज्यादा, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो 1:2 की बनी हुई है। दैट मीन्स अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गया तो करीब 400-500 पॉइंट और नीचे जा सकता है अकॉर्डिंग टू डाटा। तोड़ जाता है तो आप बहुत ज्यादा निफ्टी को तोड़ नहीं पाएंगे, और पुल बैक के लिए कम से कम 1,000 से 1,200 पॉइंट का आपको एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी मिल सकता है। तो बी अवेयर इन बैंक निफ्टी में ज्यादा शॉर्ट ना करें। गैप डाउन होगा तो और शॉर्टिंग के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो आप बैंक निफ्टी को अवॉइड कर दीजिए, निफ्टी को भी अवॉइड कीजिए, बट निफ्टी को ज्यादा क्रिटिकल 22,000 का लेवल है। 22,000 के आसपास आके 100% सपोर्ट ले सकता है। और ये मैं बता देता हूँ, पिछले 6 महीने में 50 दिन की जो एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो उसको ब्रेक नहीं करता। और इस बार भी तो 50 दिन की एवरेज है 22,000 पे ही आके रुकी हुई है। तो इसलिए 22,000 हमें एक सपोर्ट एरिया, इसलिए मैं आपको एक सपोर्ट एरिया के तौर पर या तो यहाँ बाय करने की रिकमेंडेशन दूंगा, तो 22,300 के ऊपर इसके पूछे। ऑप्शन ट्रेडर्स काम करना चाहते हैं तो इंट्राडे ही करें कल, क्योंकि प्रीमियम एकदम से बढ़ गए थे कुछ सालों के, कॉल्स के प्रीमियम शेड हुए हैं। ऐसा ना हो कि आप कॉल्स और ले लें और ये सोच के पुल बैक आएगा और पुल बैक नहीं भी आए तो लास्ट फेज में आप फंस जाएं। या पुट्स आप खरीद रहे तो पुट्स ऑलरेडी ओवर शूटेड है, तो इसमें थोड़ा समझदारी के साथ ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कीजिएगा और एक तरफा ऑप्शंस करते जाएंगे आप। क्या रही बात एफएस की होल्डिंग, मैंने आपको बता दिया 50% से कम हो गई है। अब सबसे बड़ा होल्डर जो है वो रिटेल है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा मार्केट में डाउट है कि इसको थोड़ा समय लग सकता है ऊपर आने में।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है वो 22,000 का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर आपको खरीदारी करनी है, एंट्री लेनी है, तो आप इन स्तरों पर नज़र रखिए। बैंक निफ्टी को फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे प्ले करिए। ओवरऑल बाजार में फिलहाल सतर्क रहिए, क्योंकि कुछ किसी भी साइड का मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी गिरावट शायद और ज़्यादा गहराती हुई भी नजर आए, तो वेट एंड वॉच करिए, बाजार को सेटल डाउन होने दीजिए, उसके बाद कोई यहाँ पर ट्रेड लीजिए। और अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए और रेंज जो हमने बताई है उसका भी आप ध्यान रखिए। ये रहा पूरा एनालिसिस आज बाजार का। लेकिन बाजार पर एक और रणनीति ले लेते हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। क्या नजरिया बन रहा है आपका बाजार पर, ये बताइए, कैसे ट्रेड लें, और इसके अलावा जो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगे आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, फ्राइडे के सेशन का कंटिन्यूशन देखने को मिला। मंडे को मार्केट गैप डाउन हुआ, उसके बाद आपने देखा कि वॉलेटाइल स्विंग्स हुए, मींस एक रिकवरी का अटेम्प्ट था, बट बाय द एंड ऑफ द डे आप डेज लो के पास ही बंद हुए। तो ये ट्रेंड पूजा ऑलमोस्ट 4 महीने से अगर आप देख रहे हैं मार्केट को, तो जो एक ग्रेजुअल अप मूव है, तो इसमें इस तरीके के बहुत बार ऐसे मूव्स आए हैं जहां पे कि मार्केट ने रिट्रेस किया है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस को ब्रेक किया है। तो उसी तरीके का ट्रेंड मेरे को लगता है कि शायद ये देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म एवरेजेस में जैसे कि पहला 20 EMA ये आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक कर दिया है। अब मुझे लगता है कि 22,150 का जोन है वो एक इमीडिएट सपोर्ट है, बट वहां पे अभी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, कंसिडरिंग कि ग्लोबल टोन नेगेटिव है, वॉलेटिलिटी है ड्यू टू अर्निंग्स। थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। इनफैक्ट आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको शॉर्ट पोजीशन थ्रू ऑप्शंस मेंटेन करने की एक हिदायत होगी। जब आज बेसिकली गैप डाउन हो रहा है तो गैप डाउन पे तो नहीं लेना है आपको। कोई भी रिकवरी मिलती है 22,300 के पास पे, वहां पे आपको एक 22,300 वाली पुट मंथ एंड की एज अ हेज टू योर लॉन्ग पोजीशन वो आप कंसीडर कर सकते हैं। अभी भी देखिए बैंकिंग कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म एवरेजेस को कल ही रिटेस्ट किया है। अर्निंग्स SDFC के ड्यूरिंग द वीक शेड्यूल्ड है, तो ऑब्वियसली वो काफी मेजर ट्रिगर होगा। बट बावजूद इसके लगता है स्ट्रक्चरली अगर रिकवरी आएगी तो बैंकिंग में पहले आएगी इन कंपैरिजन टू निफ्टी। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आपको अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो बैंकिंग में ढूंढनी चाहिए 47,500 47,400 के जोन के पास। बट एज ऑफ नाउ स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, दोनों साइड पे पोजीशंस बनाइए। पहला नाम होगा पेट्रोनेट का, जहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। कल के सेशन में भी ये स्टॉक पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। एंटिसिपेशन ये है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा, करीब 324 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। 293 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग करिए। वहीं पे जी जो कि कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर है, वहां पे आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं 136 तक के टारगेट्स के लिए 146 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, जी एंटरटेनमेंट में बिकवाली करने की सलाह है, और इसके अलावा पेट्रोनेट LNG में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ओवरऑल जो बाजार में ट्रेंड इस वक्त नज़र आ रहा है स्टॉक स्पेसिफिक, उसी के साथ चलिए। और 324 के टारगेट हैं पेट्रोनेट LNG के लिए। जी एंटरटेनमेंट को आप बेच के चल सकते हैं 136 के लक्ष्य के लिए। अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज ये रणनीति सुझाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अपडेट आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो आपको दिखा देते हैं। हम शो की शुरुआत में बता रहे थे कि चीन के जो GDP के आंकड़े आएंगे और कुछ आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं, उस पर हमारी नज़र रहेगी। नंबर्स आ चुके हैं। GDP का आंकड़ा जो है उसमें 5.3% की बढ़त आई है, 4.8% का हमारा अनुमान था। और जो उत्पादन के भी आंकड़े आए हैं, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली, तो अनुमान से बेहतर नंबर्स यहाँ पर आए हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट 4.5% है, अनुमान 6% का था। तो कुछ फ्रंट्स पर अनुमान से बेहतर नंबर्स देखने को मिले हैं चीन की तरफ से। और जब चीन में हम थोड़ा कॉन्फिडेंस देखते हैं, GDP के नंबर्स अच्छे हैं, इसका असर अमूमन मेटल स्टॉक्स पर भी पड़ता है। तो आज इन स्टॉक्स पर भी नज़र रखिए, और मार्केट्स की चाल कैसी रहती है एशियाई बाजारों की, उस पर भी हमारा फोकस बना रहेगा। तो ये इस वक्त का अपडेट चीन की तरफ से।